हेलो बच्चों, तो आज अब क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो दो फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। एक होगा Q इक्वल टू एन मीटर और एक होगा Q इक्वल टू ITP। जहाँ पे Q को क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे, N को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेंगे, E को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर इस वाले फॉर्मूला में देखिए तो इसमें Q आपको दिख रहा है, Q को क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे, I को क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे, और T को क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। ठीक, अब आगे आपको क्या ध्यान देना है कि जो आवेश यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेश का जो मात्रक होता है, मतलब जो आवेश यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सेकेंड धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक चीज और आता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको E माइनस से लिखते हैं और इसका मान होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻⁹ और इसके आगे ऋण लगा देते हैं और ये क्या होता है, इसमें कूलाम में होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मतलब ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसमें Q I T E N और आवेश का मात्रक, धारा का मात्रक, समय का मात्रक और इलेक्ट्रॉन, ये सभी चीजें दी हुई हैं। अब इसके बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे हल लिखने में देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक कूलाम आवेश, मतलब आवेश का मान दिया है। तो आवेश को आप किससे लिखते हो, क्यू से लिखते हो। आवेश को किससे लिखते हो, क्यू से, और क्यू का वैल्यू कितना है, एक कूलाम। ठीक, तो हल लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ज्ञात है। क्यू मीन्स आवेश, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कूलाम आवेश, इसका मतलब आवेश आपको ज्ञात है, क्यू ज्ञात है, उसकी वैल्यू कितनी है, एक कूलाम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक कूलाम, एक कूलाम। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब आपसे पूछा क्या है, यन पूछा है, यन आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू दे दिया है और यन पूछा है। अब इस दोनों फॉर्मूलों को देखिए, इसमें क्यू है और यन है, तो यहाँ पे क्यू है और यन है, इसमें देखिए क्यू है और यन नहीं है, मतलब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्यू और यन दोनों है और ई भी है, और ई की वैल्यू यहाँ पे आपको याद रखना है, ई की वैल्यू -1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अब देखिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे क्योंकि इसमें क्यू भी है, यन भी है और ई की वैल्यू आपको पहले से याद है। ठीक, तो यहाँ पर और क्या लिख देंगे, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई बराबर कितना है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ती है तो आप क्या करते हो, ई का वैल्यू निगेटिव नहीं रख करते हो, क्योंकि कोई भी संख्या निगेटिव में नहीं आती, कोई भी संख्या ऋणात्मक में नहीं आती। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी रहेगी तो उस समय आप ई का मान 1.6 गुणित 10⁻⁻19 लिखोगे, ना कि निगेटिव चिन्ह लगाओगे। ठीक है, अब आपको तीन चीज में से दो चीज प्राप्त हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं Q बराबर यानी, ये सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ Q बराबर यानी, आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं, यन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पे यन लिखा हुआ है, तो यन को क्या करोगे आप इस तरफ ट्रांसफर कर दो और Q को उस तरफ ट्रांसफर कर दो। तो या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, Q बराबर यन लिखा हुआ है तो इसको क्या कर देते हैं, E को इस तरफ भेज देते हैं, या यहाँ पे आप देख सकते हैं E को इस तरफ भेजेंगे तो Q की बटा E बराबर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। यन इस तरफ है, E को भाग देंगे, E से भाग देंगे, तो यन बराबर Q की बटा E। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यन बराबर Q की बटा E। क्लियर है। अब Q का मान कितना है, Q का मान 1 है और E का मान कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 होता है। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, 1.6 है और यहाँ पे 10⁻⁻19 है, इस 10⁻⁻19 को आप ऊपर भेजोगे, इस 10⁻⁻19 को आप ऊपर भेजोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 1 के बटा 1/6 इंटू 10 पावर 19, क्योंकि यहाँ पे माइनस घात ऊपर जाएगा तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा। ठीक है,
तो माइनस चिन्ह हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 घाते 19 है। अब क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों में आपको 10 से गुणा करना है। ऊपर और नीचे दोनों में आप 10 से गुणा करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 घाते 10 घाते 19, और नीचे भी गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 घाते 19 है और यहाँ पे 10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 घाते 19 के बटा 16। अब 16 से 10 में भाग देना है, या ऐसा काम करो कि 10 घाते 19 का मतलब क्या हुआ, 10 घाते 19 का मतलब हुआ, 10 घाते 19 का मतलब हुआ कि 10 कितने बार है, 10 का कितने बार गुणा हुआ है, 10 का 10 में 19 बार गुणा हुआ है। 10 घाते 19 का ये मतलब हुआ कि 10 का 10 में 19 बार गुणा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 घाते 19 को 10 घाते 1 गुणे 10 घाते 18। अब ये घात घात हम जानते हैं कि अगर आधार समान होता है तो घात घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो 10 घाते 1 गुणे 10 घाते 18 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 10 घाते 19 को। तो इसको देखिए 10 घाते 19 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 घाते 1 गुणे 10 घाते 18 के बटा 16। अब 10 घाते 1 का मतलब 10 ही हो गया, और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 के बटा 16 गुणे क्या हो जाएगा, 10 घाते 18। अब 16 से 100 में भाग देना है, तो यहाँ पे दे दीजिए 16 से 100 में भाग, तो 16 भागे 100, 16 का गुणा 6 बार करोगे तो 16 छक्का 96 आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 0 है, तो ए इससे एक उधार लेगा, तो इसके पास भी 0 है, तो ए इससे एक उधार लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, और 10 फिर एक इसको उधार लेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 9, तो 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा। फिर आप 10 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर 16 का गुणा ऐसा पढ़िए कि 40 से कम हो, तो 16 गुना 32 होता है, तो यहाँ पे 32 लिख लीजिए। फिर आपको घटाने पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाइए, फिर 16 बाकी क्या होता है, 80 होता है, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे भाग दे देंगे, तो 16 से 100 में भाग देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 6.25, और यहाँ पे क्या है 10 घाते 18। तो n बराबर क्या हो गया, 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ए से बी की ओर 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन 10 घाते -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिए। आपको नहीं समझ में आएगा, हम बताते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, बोर्ड में ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको लिखना है हल। अब बिंदु ए से बी की ओर 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पढ़िए 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 घाते 8 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 घाते 8 है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखती हूँ, n से लिखती हूँ, तो हल लिख दिए। अब आपको क्वेश्चन से क्या ज्ञात है, आप लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है, n ज्ञात है। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, लिखा हुआ है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन। ये आपको क्या है, पहले से ज्ञात है। अब आगे पढ़िए, 10 घाते -4 सेकेंड, 10 घाते -4 सेकेंड, सेकेंड दे दिया, इसका मतलब क्या दे दिया, समय दे दिया। तो दूसरा चीज आपको क्या पता है, समय। समय को किस अक्षर से लिखती हो, समय को t से लिखती हो, समय को t से यहाँ पे लिख दो। t बराबर कितना है, 10 घाते -4 सेकेंड है। क्लियर, ऐसे आप क्या कीजिए, लिखिए। दो चीज आपको पता है। अब आपको देखना है कि पता क्या है। पता क्या है आपको, एक n पता है और एक t पता है। एक n पता है, एक t पता है। n इसमें आपको दिख रहा है, t इसमें दिख रहा है। आपको पता क्या करना है, कितनी विद्युत धारा पता करना है। आपको पता क्या करना है, कितनी विद्युत धारा, मतलब आपको पता लगाना है, आपको पता लगाना है स्मॉल आई। स्मॉल आई का मान आपको क्या करना है, पता लगाना है। स्मॉल आई इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इस वाली फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपको धारा क्या है, दिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं। आप जानते क्या है कि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। ठीक, जहां पे Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है। अब आपको निकालना क्या है, I निकालना है।
क्योंकि I क्या है, धारा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये ऐसे काम करो कि T से भाग दे दो तो Q के बटा T बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो I बराबर क्या है, Q के बटा T। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर Q के बटा T। इसको इस तरफ भेज दिए और इसको इस तरफ भेज दिए, इतना आपको पता चल चुका। अब इस क्वेश्चन में T दिया है, हाँ दिया है, I दिया है, I पूछ रहा है, क्यों दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है, n दिया है, n दिया है। तो n वाला किसमें फॉर्मूला होता है, q बराबर n ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, q बराबर n e, और बटा में t है तो बटा में t रहने दो। इतना समझ गए आप। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको देखना है कि n कितना है, 10⁸ है। E क्या होता है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यहाँ पर पढ़िए, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। तो E भी पता चल गया। T आपको पता है कि T बराबर 10⁻14 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो अब आपको सभी चीजें क्या है पता है, तो बस इसमें मान रखिए और हल करके ले जाइए। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, I बराबर n का मान कितना है, n का मान 10⁸ है, तो यहाँ पे 10⁸ लिख दिए। फिर E है तो गुणा लगा दिए, E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻19 गुना, 1.6 × 10⁻19। फिर बटा में क्या है, T है, T कितना दिया हुआ है, T इसमें दिया हुआ है 10⁻⁻4, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 कर दिए। क्लियर है। अब क्या करिए कि जितना भी 10⁸ है और 10⁻⁻19, इन दोनों का इस 10 को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और अगर आधार समान रहता है तो जो घात होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसका मतलब 1.6 को ऐसे लिख दो गुणे 10, और आधार इन दोनों का क्या है, समान है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो अब 19 है, यहाँ पे 10 कितना है, -19, तो यहाँ पे -19 लिख दो। और इसके घात कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, आधार वाला जुड़ जाएगा। बटा में 10⁻⁻4 लिख दो। अब 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 1.6 × 10⁻, 19 बड़ा है और 19 के आगे माइनस चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दो और नीचे 10⁻4 लिख दो। ठीक। अब आगे आप क्या करेंगे, ये वाला 10⁻4 ऊपर जाएगा, तो माइनस यहाँ पे दिख रहा है, तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 1.6 × 10⁻11 × 10⁻4। अब आगे आपको क्या करना है, एक इसके बराबर आ रहा है, I के बराबर, तो यहाँ पे लिख दो I बराबर, इसका भी देखिए दोनों का आधार समान है और घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1.6 × 10⁻11 और क्या हो जाएगा, +4। तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻7। I का मान 1.6 × 10⁻7 आएगा। और I क्या है, I क्या है, I धारा है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1.6 × 10⁻7 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक। अब पूछ रहा है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जा रहे हैं, बिंदु A से B की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ जा रहे हैं, तो धारा जो होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः धारा B से A की तरफ प्रवाहित होगी, क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ जा रहे हैं, इसलिए धारा B से A की तरफ प्रवाहित होगी। तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या समझ में आ गया होगा तो आप इसको लिख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी। इसमें पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने समय में प्रति सेकेंड में बहने वाली विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि इसमें जो जो वैल्यू दिया है उसको आप लोग ज्ञात है करके लिख लेंगे। सबसे पहला काम, अगर आपको ऐसा सोचना है कि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल, फिर क्या करेंगे, ज्ञात है, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे ज्ञात है।
अब देखिए क्या क्या चीजें आपको ज्ञात है। किसी एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा, मतलब धारा ज्ञात है, धारा ज्ञात है। धारा को स्मॉल आई से लिखते हैं, जिसका मान क्या है 1 एम्पीयर है। 1 एम्पीयर, आई का मान 1 एम्पीयर है। दूसरा चीज क्या है, प्रति सेकेंड बहने वाले, प्रति सेकेंड का मतलब टाइम, तो टाइम को क्या लिखते हैं, समय को t से लिखते हैं, जो कि कितना है 1 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ब्रदर है, भाई है। सेम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आया था वही आंसर इसका भी आएगा। तो देखते हैं, 2 चीजें पता है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे लिख दीजिए कि यह आपको क्या करना है, पता लगाना है। समझ गए। अब बात आता है क्वेश्चन की तरफ कि हमें क्या क्या चीजें पता है और क्या क्या चीजें निकालनी है। तो आई पता है और टी पता है। आई और टी किस में है, इस वाले फॉर्मूले में है। तो सबसे पहला फार्मूला क्या लगाओगे, ये लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे कि आप लोग, हम जानते हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो, Q बराबर आई टी। तो इसका मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, T से भाग दे दोगे तो I बराबर हो जाएगा Q की बटा T। समझ गए। इतना आप क्या करते हैं, जानते हैं। फिर आगे अब आप देखिए, I बराबर Q की बटा T आ गया। तो यहाँ पे I आपको पता है और T पता है, I और पता है या T पता है, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब क्या करिए, Q का वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो Q बराबर इस फॉर्मूले से क्या होता है, N ही होता है, क्योंकि आपको निकालना है क्या, N। और आप जानते हैं Q बराबर N ही होता है, तो Q की जगह पे N ही लिख दीजिए। I बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर N ही होता है, तो Q की जगह पे N ही अपॉन T। यहाँ पे साइड में लिख दीजिए, चूंकि Q बराबर N ही, ऐसे लिख देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला याद है, वो याद है, इसी वजह से आप Q बराबर N ही यहाँ करेंगे। अब आपको N निकालना है, तो N के लिए आप क्या करेंगे, T का इसमें गुणा कर दो, तो I गुणे T बराबर क्या हो जाएगा, N E। N निकालना है, E से भाग दे दो, तो N बराबर क्या हो जाएगा, I गुणे T के बटा E बराबर N। इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर। E से भाग दे दिए तो क्या हो गया, N बराबर I इंटू T के बटा E। अब यहाँ पर देखिए, N बराबर I गुणे T के बटा E। देखिए N को हमने इस तरफ कर दिया और इस पूरे वैल्यू को उस तरफ कर दिया। ये आप नॉर्मली लिख सकते हो, इतना आपको पता रहना चाहिए। या नहीं पता है तो आप समझिए कि अगर ये कोई चीज़, कोई वैल्यू है जो उस तरफ लिखा हुआ है बराबर की, और कोई चीज़ इस तरफ, तो इस बराबर के उस तरफ वाले को इस तरफ भी लिख सकते हैं और बराबर के इस तरफ वाले को उस तरफ लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इतना याद कर लीजिए, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, जो जो चीज़ें आपको दिया हुआ है उसको रख दो यहाँ पे। I का मान कितना है, 1 एम्पीयर है, तो यहाँ पे 1 कर लो। T का मान कितना है, 1 है, तो 1 कर लो, 1 सेकेंड है ना। और E का मान आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁹। अब देखिए 1 का गुणा 1 में करोगे, 1 के बटा 1.6 गुणे 10⁻⁹ आ गया। अब देखिए, आप जब पहला क्वेश्चन किए होंगे तो वहां पे अब आप पहुंच चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन किए थे वो उस पोजीशन पे आप पहुंच चुके हैं। तो अब क्या करें, 10⁻⁹ को ऊपर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, पहले दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुणा कर दो, तो 1 गुणे 10 के बटा 1.6 गुणे 10, और 10⁻⁹ को ऊपर भेजोगे तो 10⁻+19 हो जाएगा। 10⁻+19 जो कि 19 ही आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक। अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे क्या करना है कि 10 का 1 में गुणा करना है, और एक इसके बराबर आ रहा है, स्मॉल n के बराबर आ रहा है। तो स्मॉल n बराबर 10 का 1 में गुणा करोगे तो 10, और 10⁻19 को 10⁻18, मतलब ऐसे लिख सकते हो, 10⁻1 गुणे 10⁻18। एक इसको लिखना है, 10⁻19 को लिखना है, समझ गए। कि बटा में कितना है, 1.6 का 10 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा 16, और फिर 10 का 10 में गुणा कर दो 100 गुणे 10⁻18 के बटा 16। अब 16 से 100 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6.25। आप भाग करके देखना 16 से 100 में, तो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में 100 में 16 से हमने भाग करके आपको दिखाया हुआ था।
तो ये क्या है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अभी आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है उसको आपको समझना है कि कौन सा क्या वैल्यू है, आपको पहचानना है। जैसे किसी में दे दिया 2 एम्पियर, तो एम्पियर दे दिया तो उसके मात्रक के थ्रू आप पहचानेंगे। तो एम्पियर है तो ये धारा होगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया 4 गुलाम, तो 4 गुलाम है क्या, गुलाम अगर आप देख ली तो वो क्या है, आवेश है। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को पहचान सकते हो। और एक चीज़ अगर आप लोग और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ तक आ गए हो तो अपने प्यारे से चैनल वेदांतु केमिस्ट्री विवेक पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी उन सभी लोगों को अटैच करने की कोशिश भी करिएगा। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का अब हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हल। तो हल में देखिए इसमें क्या है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, क्वेश्चन में दिया क्या है, धारा, तो क्या लिखेंगे, हल, फिर क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्या है आपको, ज्ञात है। प्रवाहित धारा, धारा को किससे लिखते हैं, आई, आई बराबर 2 एम्पियर। ये एम्पियर क्या है, ये धारा को मापने के लिए मात्रक है। जैसे आप अगर दुकान पे जाते हो, 1 किलो आपको सेव चाहिए, तो जो 1 किलो है वो क्या है, द्रव्यमान, जो उसका वजन है उसको मापने के लिए उसका वजन है। उसी तरीके से धारा को मापने के लिए एम्पियर का यूज होता है। अब धारा आपको पता चल गया, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 गुलाम है। मतलब आवेश, आवेश किस अक्षर से लिखते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर कितना है, 4 गुलाम। क्यू बराबर 4 गुलाम। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या बात पूछ रहा है, आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। मतलब आवेश के प्रवाह का समय, समय आपसे पूछ रहा है, मतलब टी पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, आई, क्यू और टी। आई, क्यू, टी इसमें दिख रहा है, इसमें बस केवल क्यू दिख रहा है, और इसमें क्यू, आई, टी तीनों दिख रहे हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, क्यू बराबर आई टी। अब यहाँ से टी निकालना है, तो टी निकालना है तो आई से भाग दे दो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा आई। क्यू का मान कितना है, 4, और टी का मान कितना है, पूछा है। टी निकालना है तो टी से भाग दे दिए क्यू में, तो इधर क्या बचेगा, आपको क्या ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है, तो आई से भाग दोगे ना। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपको टी निकालना है, प्रवाह का समय निकालना है। समय निकालने के लिए आप आई से भाग दोगे, तो क्यू के बटा क्या हो जाएगा, आई बराबर टी। ठीक, अब क्या है यहाँ पे, बार बार क्यू के बटा यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक, अब टी क्योंकि आपको समय निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू के बटा आई। और आई का मान कितना है, आई का मान है 2 और क्यू का मान है 4। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4 के बटा 2। अब 2 से 4 में भाग दे दो, तो 2 1 कम 2, 2 3 4। तो आई, टी का मान कितना आ जाएगा, 2। और टी क्या है, समय है, और जब ये एम्पियर में हो और एक गुलाम हो तो टी का मान कितना आता है, सेकेंड में आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ओके, आपको कंफ्यूजन नहीं करना। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ था कि हमने टी से डिवाइड किया था और टी लिख भी दिया था, जबकि आपको डिवाइड क्या करना है, क्यू इक्वल टू आई टी है, आई से आपको भाग देना है। तो इस तरफ क्या बचेगा, टी बचेगा। और टी बराबर क्या है, टी बराबर क्यू के बटा आई है, तो टी बराबर क्यू के बटा आई लिख लोगे। क्यू का वैल्यू 4 है तो 4 लिख लोगे, और आई का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दोगे। टी बराबर 2 सेकेंड हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं, ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन से आपको प्रॉब्लम होगी और आप समझ नहीं पाएंगे, तो कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 गुलाम आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी।
एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलम्ब आवेश गुजरता है, चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ज्ञात है। ज्ञात क्या क्या चीज है, एक चालक से होकर 1 मिनट में, 1 मिनट क्या होता है, समय होता है। तो समय को किससे लिखते हो, समय को आप t से लिखते हो, और t बराबर क्या है, 1 मिनट। t बराबर क्या है, 1 मिनट। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आप विद्युत धारा वाले चैप्टर में अगर आवेश कूलाम में दिया है तो आप मिनट को सेकेंड में चेंज करोगे। ठीक, आप मिनट को सेकेंड में चेंज करोगे। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। क्लियर, ए हो जाएगा समय का वैल्यू, t बराबर 1 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। दूसरा चीज क्या है, 50 कूलाम आवेश। दूसरा चीज आपको क्या पता है, क्यू इक्वल टू क्या है, आवेश। आवेश का मान कितना है, 150 कूलाम। तो क्यू बराबर क्या हो, 150 कूलाम। दो चीज आपको क्या है, पता है। अब आपको क्या करना है, बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, धारा आपसे पूछ रहा है। तो आई आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए क्यू टी आई, इस फॉर्मूले में देखिए क्यू एन ई, आई और टी दिखा नहीं दिखा, बस केवल क्यू दिख रहा है। अब इस वाले में देखिए क्यू आई टी, और यहाँ पे भी क्यू आई टी, तीनों चीज दिख रहा है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इस फॉर्मूले को। सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि आंसर है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है। आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, ना कि इस वाले में, क्योंकि इसमें क्यू आई टी तीनों है और इसमें क्यू एन ई केवल है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं Q बराबर यानी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, Q बराबर आई टी। तो आई टी आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, आई का। तो इसका मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू की बटा टी हो जाएगा। अगर आपको बार बार दिक्कत है तो यहाँ पे आई बराबर क्यू की बटा टी, ये आप क्या कर लो, जानते हो, समझ जाओ, समझ गए। अब आई बराबर क्या है, क्यू की बटा टी। क्यू का वैल्यू कितना है, 150, और टी का वैल्यू कितना है, 60 सेकेंड। अब क्या करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 15 की बटा 6 आई का मान। ठीक, अब आपको क्या करना है, 6 से 15 में भाग देना है, 6 से 15 में भाग देना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 या 15 भागे 6। ठीक, अब 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है। बचेगा क्या, कितना, 15 में 5 में से 2 जाएगा 3 और 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा, 0 बचेगा या कट जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ पे 0, फिर 6 5 कितना हो जाएगा, 30, कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे कितना बचा, 6 से 15 में भाग देने पे 2.5, इसका मतलब आई बराबर 2.5। यही आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो अब क्या लिखोगे, अतः चालक में बहने वाली विद्युत धारा। तो यहाँ पे लिख लो, अतः चालक में बहने वाली धारा स्मॉल आई बराबर 2.5, 2.5 बस ऐसे नहीं लिख दोगे, 2.5 एम्पियर होगी, 2.5 एम्पियर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, और फिर जो जो चीजें आपको पता है उसको नोट कर लीजिए। तो कितनी है धारा, 10 एम्पियर की धारा, मतलब धारा का मान कितनी है, आई। धारा को किससे लिखते हो, आई। अथवा स्पीड में लिखिए, धारा क्या लिखते हो, आई। आई बराबर कितना है, 10 एम्पियर। आई बराबर 10 एम्पियर। ठीक, और आगे क्या दिख रहा है, उसमें प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने, मतलब टी, प्रति सेकेंड का मतलब टी का वैल्यू, टी क्या है, समय है। तो समय का वैल्यू कितना है, प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड।
1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, मतलब n क्या करना है आपको पता लगाना है। ठीक, ये क्या है क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसमें आप लोग जानते क्या है कि आई टी दिया है, तो आई टी वाला फॉर्मूला क्या है, Q बराबर आई टी है, और n आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो निकालना है उस वाले फॉर्मूले को सबसे पहले लिखिए। तो n निकालना है, तो n वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख लो। हम जानते हैं क्या जानते हैं, Q बराबर n ई। n निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब n बराबर Q के बटा E। Q बराबर क्या है, Q बराबर आई टी है, तो Q बराबर आई टी लिख दो, आई टी के बटा क्या हो जाएगा E। यहाँ पे Q की लिख दो, Q बराबर आई टी, और यह है। क्लियर है। अब I का मान जो है वो 10 एम्पियर है, T का मान 1 है, और E का मान क्या है 1.6 × 10⁻⁹। तो यहाँ पे लिखिए n बराबर I का मान कितना है 10 एम्पियर, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, गुणे T का मान कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁹ है, तो इसकी जगह पे एक चीज लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इस 10⁻⁹ को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा 10 × 10⁻⁹ के बटा 1.6। अब 1.6 से जब 10 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 से जब 10 में भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25 × 10⁻⁹। तो n बराबर 6.25 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। आप इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 6.25 × 10⁻18 आया था, क्योंकि वहां पे जो धारा का मान था वो 1 एम्पियर था। समझ गए, यहाँ पे धारा का मान 10 है, इसलिए 10⁻19 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रवाहित होने वाले 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी n बराबर 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होगी। तो एक क्या है आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दूसरा फार्मूला यूज किया गया, मतलब अभी तक हम लोगों ने 2 फार्मूला पढ़ा था, एक Q इक्वल टू एन पढ़ा था और Q इक्वल टू आई टी पढ़ा था। इस 2 फार्मूले पे इसके पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो किसी और फार्मूले पे देखेंगे। वो फार्मूला है V इक्वल टू W/Q। इस फार्मूले पे और एक क्वेश्चन है del V इक्वल टू W/Q। ये 2 फार्मूले पे अब का क्वेश्चन देखा जाएगा, मतलब इसके पहले इस दोनों फार्मूले पे हुआ था, अब इस और इस फार्मूले पे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, तो पहला जो फार्मूला है क्या है, V इक्वल टू W/Q। यहाँ पे V क्या है, वैद्युत विभव। अब बात आती है कि वैद्युत विभव क्या होता है। जैसे कोई आवेश है, उस आवेश को अगर आप अनंत से इन्फिनिटी से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है डेल्टा V, इस डेल्टा V को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसी में एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो उसे वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। छोड़िए उसे, छोड़िए आप लोग, आपको बस ध्यान रखना है कि डेल V से वैद्युत विभवांतर को लिखते हैं और V से लिखते हैं क्या, वैद्युत विभव को। क्लियर है। अब V बराबर क्या होता है, W के बटा Q होता है। V बराबर क्या होता है, W के बटा Q। यहाँ पे W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। आपको इतना समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे वैद्युत विभव दिख रहा है, इस वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। यहाँ पे जो कार्य दिख रहा है, इस कार्य का मात्रक जूल होता है, और जो आवेश दिख रहा है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्लियर है। यहाँ पे डेल V है, डेल V को क्या लिखते हैं, वैद्युत विभवांतर लिखते हैं। इस वैद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक। और इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े थे, Q इक्वल टू एन और Q बराबर आई टी पर पढ़े थे, जहाँ पे I क्या था, धारा था, Q क्या था, आवेश था, और T क्या था, समय था, और N क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। क्लियर। तो आपको अब इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पहले आपको पता चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले आप लिख देंगे हल। सबसे पहला आपका काम क्या है, हल लिखना। अब क्या करेंगे, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी वैद्युत बिंदु तक लाने में किया गया कार्य,
इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हो, n से। तो हल लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे हम, ज्ञात है, फिर क्या लिखेंगे, ज्ञात है। ज्ञात क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हो। तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा चीज, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ पे क्या बता रहा है, अनंत से किसी बिंदु तक, मतलब अगर अनंत की बात किसी क्वेश्चन में होगी तो आपको ए वाला फॉर्मूला लगाना है, वैद्युत विभव वाला, ए वाला फॉर्मूला लगाना है, V बराबर W/Q। क्यों, ठीक, अगर अनंत की बात नहीं कही होगी, बोला होगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, तब आप ए वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में अनंत दिख जाएगा तो ए वाला, अगर वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बात हुई होगी तब ए वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब क्या बोले, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य को किससे लिखते हैं, W से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W लिख देंगे, और W क्या है, कार्य है, और कार्य का मान कितना है, 64 जूल। तो W बराबर क्या है, 64 जूल। ठीक, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान होगा, उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, V क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो फिर आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, V बराबर क्या होता है, W/Q। तो V बराबर क्या लिख देंगे, W/Q लिख देंगे। अब W का मान कितना है, 64, और Q का मान क्या है, नहीं दिया हुआ है, Q का मान इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिया हुआ है। तो Q की जगह पे आपको N का मान दिया है, तो आप क्या फॉर्मूला पढ़े, Q बराबर N फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े, Q बराबर N। तो आप Q की जगह पे क्या लिख दीजिए, N पढ़ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे N का वैल्यू दिया है, तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला रखोगे, Q बराबर N। तो N रख दिए। अब n का मान कितना है, 1 है, और e का मान दिया है, नहीं दिया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि e का मान आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, ये ऋण आवेश रहता है, लेकिन इसका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक, तो 64, और n का मान क्या है, n का मान 1 है, तो n की जगह पर 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करोगे आप, अब आपको क्या करना है, जो 10⁻⁻19 दिख रहा है, जो यहाँ पे 10⁻⁻19 दिख रहा है, उस 10⁻⁻19 को क्या करोगे आप, ऊपर भेज दोगे। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं V बराबर 64 × 10⁻⁻19 से तो ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻19 के बटा 1.6 का गुणा 1 में करोगे 1.6। क्लियर है। अब दोनों में 10 से गुणा कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 640, और नीचे करोगे 10 से गुणा तो 16 × 10⁻19। ठीक, क्योंकि ऊपर अगर सेम संख्या से गुणा और भाग करते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो 16 से 64 कितनी बार में जाएगा, 16 चौक के 64, और फिर 0 बचा है तो 0 × 10⁻19। क्लियर है। तो ये भी क्या लिख सकते हैं, V बराबर 40 × 10⁻19, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक, तो ये भी क्या हो सकता है, आंसर सही हो सकता है, ये भी आंसर सही हो सकता है। और एक आंसर आप और लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो 40 का मतलब 4 × 10, और यहाँ पे 10 है ही, समझ गए। तो इसका मतलब एक घात इसका और बढ़ सकता है। तो V बराबर 4 × 10⁻20 भी हो सकता है इसका आंसर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक, और वोल्ट को किससे लिखते हो, वोल्ट जो होता है उसको आप किससे लिखते हो, V से लिखते हो। तो V बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चीज लिख सकते हो, या फिर आप 4 × 10⁻20 V भी लिख सकते हो, तीनों आप लिख सकते हो। समझ गए। तो ये चीज आपका क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये भी आप आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तीनों आंसर आपका सही है। क्लियर है। तो या तो ये लिख दीजिए, या ये लिख दीजिए, या फिर ये लिख दीजिए। ठीक, तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 4 × 10⁻20 वोल्ट क्या होगा, तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान, जो जिस बिंदु पर मतलब आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश ला रहे हो, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होगा
वो कितना होगा, 4 × 10⁻20 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग इसी क्वेश्चन पे या इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, या फिर अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो कार्य की गणना कीजिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, फिर क्या लिखेंगे, ज्ञात है। चालक को 5 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, वैद्युत विभव का। वोल्ट किसका मात्रक है, वैद्युत विभव का। तो अगर किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पे वैद्युत विभव लोगे कि ये वाला फॉर्मूला लोगे, कौन सा फॉर्मूला लोगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले, किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पे कोई अनंत से रिलेटेड बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं अनंत का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये, क्योंकि इस जो फॉर्मूला है ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर का फॉर्मूला है और यहाँ पे अनंत की बात की जाती है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो वो जो बैटरी है, उस बैटरी की विभवांतर कितनी है, 5 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसलिए डेल वी का मान क्या लोगे, 5 वोल्ट। तो ज्ञात है क्या, डेल वी बराबर 5 वोल्ट। ठीक, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत, क्योंकि यहाँ पे अनंत की कोई बात हो ही नहीं रही है। तो इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो डेल वी बराबर 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट दिया है और विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट, तो इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, मतलब कूलाम क्या है, आवेश है। तो आवेश किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। तो क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू बराबर आवेश। तो आवेश को क्यू से लिखते हो, तो क्यू बराबर क्या है, 10 कूलाम। क्यू बराबर 10 कूलाम है। ठीक, तो दो चीज पता है आपको, निकालना है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप जानते क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, हम जानते हैं डेल वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू आपको निकालना है, इसका मतलब डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल वी इंटू क्यू। अब डेल वी का मान कितना है, डेल वी का मान जो है वो कितना है, 5, और क्यू का मान कितना है, 10। तो 5 का 10 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 50, और डब्ल्यू बराबर 50। अब कार्य है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, कार्य, कहीं पे लिखा हुआ है डब्ल्यू क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो 50 जूल लिख दोगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मैं ऊपर फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को भी आपको नोट करते हुए चलना है, ताकि आपको समझ में तो आए कि कौन से फॉर्मूले पे कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो ऊपर फॉर्मूला लिख दिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर ऊपर फॉर्मूला लिख दिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहती है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को दिमाग में लगा के तब ये वीडियो को क्या करें, बना रहे हैं।